घाट पर मायरा और अभीरा को प्यार से बातें करते हुए देखकर मेहर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एक बड़ा कदम उठाती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी के अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि जब मायरा अभीरा को बात करने के लिए घाट पर अकेले बुलाती है, तो अभीरा बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि मायरा ने उसे माफ करने के लिए बुलाया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जब अभीरा और मायरा आमने सामने आते हैं, तो अभीरा के आंसू रुकते नहीं हैं। वह इस बात से भी बेहद खुश होती है कि आखिरकार उसकी बेटी ने उससे बात करने के लिए बुलाया। इसके बाद जब अभीरा मायरा से माफी मांगने लगती है, तो मायरा उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि वह अभी के अभी उसके परिवार और उसके पापा की जिंदगी से दूर चली जाए, क्योंकि अगर वह यहाँ रही तो उसके परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। ये सुनकर अभीरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह मायरा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मायरा वहां से जाने लगती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। यह देखकर अभीरा बहुत डर जाती है और परेशान हो जाती है। इसके बाद जब अभीरा मायरा के पैर की चोट ठीक करने की कोशिश करती है, तो मायरा का दिल पिघल जाता है। उसे पुरानी वाली अभीरा यानी अपनी माँ याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि जब उसकी माँ उसके साथ थी, तब उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी और उसे किसी बात का डर नहीं था। इसी वजह से मायरा रोने लगती है। मायरा को रोता देख अभीरा उसे प्यार से चुप कराती है और अपनी गोद में सुला लेती है। इसके बाद मायरा महसूस करती है कि उसे कई सालों बाद सुकून की नींद आई है और वह खुश भी होती है। लेकिन तभी उसे अतीत का वह हादसा याद आ जाता है, जब अभीरा ने उसे छोड़कर वाणी को बचाया था। इस वजह से मायरा अभीरा से सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह कहती है कि उस हादसे की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। अब अभीरा मायरा को पूरा सच बताने वाली है, लेकिन क्या मायरा उसकी बात समझकर उसे माफ कर देगी या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा। इसी बीच मेहर भी वहां पहुंच जाती है। जब वह देखती है कि मायरा अभीरा को वापस घर ले जा सकती है, तो वह डर जाती है और गुस्से में आकर मायरा पर बंदूक तान देती है। अब क्या अभीरा अपनी बेटी को बचा पाएगी? जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।